हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करेल क्लासेस में। दोस्तों, अब हम आज से शुरू करने वाले हैं संविधान के उन सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो परीक्षाओं में आते रहते हैं और परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और प्रश्न आगे भी यहीं से प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। भारतीय संविधान की जो संविधान सभा थी, संविधान सभा से शुरू करते हैं हम लोग। संविधान सभा से शुरू करते हैं। संविधान सभा से क्या इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये मैंने प्रश्न लिए हैं अपने नोट से। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था। दोस्तों, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 7 जुलाई 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 1946 को। कब हुआ था? 1946 को। किस योजना के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किसके तहत? ऑप्शन बी सही है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। क्रिप्स मिशन दोस्तों 1942 में आया था। कब आया था? 42 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई फ्रेंड्स? 9 दिसंबर को संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। कब? 9 दिसंबर 1946 को। और इसके पहले सदस्य तब कौन थे? तब ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे इनमें से फ्रेंड्स? डॉक्टर सच्चिदानंद। ऑप्शन बी एकदम सही है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो पीसीएस हो, आईएएस हो, या छोटी परीक्षाएं एसएससी हो, रेलवे हो, कई बार पूछे गए हैं और मैंने डेट भी यहाँ पर मेंशन कर दी है, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसके अलावा प्रश्न फ्रेंड्स बाहर नहीं जाएंगे अगर आप इन्हें पढ़ते हैं। तो देख लीजिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक फ्रेंड्स? और ये देखो, आरआरबी, एसएससी, यूपीपीसीएस 5+ टाइम ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। अभी ऊपर डिस्कस कर रहे थे पहली बैठक को हम लोग। कब डिस्कस हुई थी? 9 दिसंबर को। कब हुई थी? 9 दिसंबर को। ऊपर क्या बताया था फ्रेंड्स मैंने? 9 दिसंबर को हुई थी फ्रेंड्स पहली बैठक। तब उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान रखना फ्रेंड्स, अगर कुछ अलग बता दिया हो तो। क्या था? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी पहली बैठक। तो यहाँ पे देख लेते हैं, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 फ्रेंड्स। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। 23 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? अब संविधान सभा की जो शुरुआत हुई थी वो नेहरू जी के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया था उसके द्वारा ये कार्रवाई शुरू हुई थी। तो 13 दिसंबर को ये उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था नेहरू जी ने। किसने किया था? नेहरू जी ने फ्रेंड्स। किसने किया था? नेहरू जी ने ये उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था। ऑप्शन सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन सही है? पंडित जवाहरलाल नेहरू एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान और इस प्रस्ताव को फ्रेंड्स जो स्वीकृति मिली थी वो 22 जनवरी 1946 को मिली थी। कब मिली थी? 22 जनवरी 1946 को स्वीकृति मिल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये प्रश्न फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कम से कम 10 से 12 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कर लीजिए। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर बी.एन. राव थे। कौन थे फ्रेंड्स? डॉक्टर बी.एन. राव थे। कौन थे? डॉक्टर बी.एन. राव भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और संविधान निर्माता की बात करें, अगर निर्माता प्रश्न आ जाए, संविधान के निर्माता कौन हैं, अगर निर्माता की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके निर्माता थे। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अब यहाँ पे फ्रेंड्स स्थायी पूछा है, अगर अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं। कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा जो पहले थे। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी थे। अगर स्थायी की बात करें तो फ्रेंड्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके कौन हैं? स्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है। भीमराव अंबेडकर नहीं थे, के एम मुंशी भी नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष थे। अब
कब थे फ्रेंड्स, कौन सी बैठक में? द्वितीय बैठक जो 11 दिसंबर को हुई थी। पहली कब हुई थी, फिर रिवाइज कर लीजिए, 9 दिसंबर 1946, और ये 1946, 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, और यहीं से इन्हें स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा ने भारतीय संविधान कब पारित किया? तो संविधान सभा ने भारतीय संविधान फ्रेंड्स कब पारित किया था? जब इस पर साइन किए गए थे। तो कभी कभी लगा देते हैं 26 जनवरी 1950, नहीं दोस्तों, क्या था? 26 जनवरी 1950 नहीं था। 24 नवंबर 1950 ये भी नहीं था। 24 जनवरी 1950 ये भी नहीं था। क्या था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा पारित संविधान भारतीय संविधान सभा ने पारित किया था। कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। कितने लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, ये भी याद रखें। और 26 नवंबर को क्यों किया था? क्योंकि इस दिन हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इस तारीख को 1920 में, तो इसलिए ये तारीख तभी से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में संविधान सभा सॉरी फ्रेंड्स, वहाँ पर 26 नवंबर को नहीं मनाया था, वो 26 जनवरी को मनाया था 1920 में यहाँ पे। लेकिन इसका उत्तर सही है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान कब पारित किया था? 26 नवंबर 1949 को। कुछ ही अनुच्छेद पारित किए थे, उसके बाद 26 जनवरी दिन रखा, क्योंकि इस दिन हमने स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? अब भारत विभाजन के बाद कितने थे, भारत विभाजन से पहले कितने थे, बताए दे रहे हैं हम आपको। जब संविधान सभा का गठन हुआ था तब उसमें 389 सदस्य थे फ्रेंड्स। बाद में जब भारत का विभाजन हो गया तो केवल 299 सदस्य थे फ्रेंड्स। कितने थे? 299 सदस्य थे। भारत विभाजन के बाद कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे भारत विभाजन के बाद। देख लीजिए, भारत विभाजन के बाद 299 सदस्य थे, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन है। संविधान सभा के कुल कितने वाचन हुए थे फ्रेंड्स? संविधान सभा के कुल कितने, मतलब कितने चरणों में ये समाप्त हुई थी संविधान सभा? कितने बार विचार विमर्श हुआ, कितनी बार? तो देखिए फ्रेंड, 1 वाचन, 2 वाचन, 3 वाचन या 4 वाचन। तो फ्रेंड संविधान सभा के टोटल 3 वाचन हुए थे। कितने हुए थे? 3। कौन कौन से हुए थे ये देख लीजिए आप, ये यूपीपीएससी का क्वेश्चन है। प्रथम वाचन हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1946 तक। 4 नवंबर 1946 से ही हुआ था फ्रेंड्स, किससे? 4 नवंबर 1946 से। दूसरा हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और जो तृतीय वाचन था वो 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। यहाँ पे 49 लिखे नहीं, आप 9 लिख लें। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक फ्रेंड्स कब हुई थी संविधान सभा की? तो अंतिम बैठक संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को हुई थी फ्रेंड्स। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को, ना कि 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कुल कितना समय लगा था फ्रेंड्स? 2 साल 11 माह 22 दिन, 2 साल 11 माह 11 माह 11 दिन, 3 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 साल 11 माह 18 दिन। तो कितना लगा था फ्रेंड्स? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितने? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भारतीय संविधान के निर्माण में लगा था। और कुल जो खर्च आया था वो आया था 63,96,729 रुपये उस समय। नेक्स्ट देखते हैं, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? जो कैबिनेट मिशन आया था जिसके तहत फ्रेंड्स जो हमारी संविधान सभा बनी थी, तो उसके सदस्य कौन कौन थे? सर स्टीफोर्ड क्रिप्स थे, AB अलेक्जेंडर थे, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस थे, या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी थे फ्रेंड्स। कौन थे? उपर्युक्त सभी। हमें लगता है यहाँ पे फ्रेंड्स एक त्रुटि है, कैबिनेट मिशन न हो कि क्रिप्स मिशन होगा। यहाँ पे क्या होगा? क्रिप्स मिशन के सदस्य कौन कौन थे? ठीक है, तो सर स्टीफोर्ड क्रिप्स थे, AB अलेक्जेंडर थे, और लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस थे, तभी इसका नाम क्रिप्स मिशन रखा गया था। ठीक है, तो यहाँ ये मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं,
भारतीय संविधान के पास होने के समय उसमें कितनी अनुसूचियाँ थीं? भारतीय संविधान के पास होने या पारित होने के समय फ्रेंड्स उसमें कितनी अनुसूचियाँ थीं, कितने अनुच्छेद थे? ये प्रश्न हमेशा परीक्षा में आता रहता है। और कितने भाग थे, आज ये हम आपको क्लियर कर देते हैं। भारतीय संविधान के पारित होने के समय उसमें जो अनुसूचियाँ थीं वो 8 थीं। वर्तमान में 12 हैं। कितनी हैं अब 12 अनुसूची हैं, 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। संख्या की दृष्टि से देखें तो अनुच्छेद हो गए हैं 344, वो 444 और भाग हो गए हैं 25। लेकिन जो मूल है वो 12 अनुसूची हैं, 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। जो ये जोड़े गए हैं, जो आगे हो गए हैं वो का खा गा हैं, लेकिन मूल अनुच्छेद 395 ही हैं अभी भी। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है अपना। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया था? जब फ्रेंड्स 26 नवंबर को संविधान लागू हुआ तो पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था, केवल उसका कुछ ही हिस्सा लागू किया गया था। और एक बात बता दें, 1935 भारत सरकार अधिनियम से संविधान का ज़्यादातर हिस्सा लिया गया है, ये बात याद रखने योग्य है। तो कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को फ्रेंड्स? 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। कितने के? 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। बाद बाकी के अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।